में रखा जाए। ये तरीका सही नहीं है कि आप एक ही डंडे से, एक दिल से काम करने वाला आदमी, एक दिल से काम जो सोसाइटी के लिए जी जान लगाए हुए है, भले उसका प्रोफेशन एजुकेशन है, अब उसके दिल पे अगर, उसके हित पे अगर चोट पहुंचती है, अगर उसका दिल टूटता है, तो फिर विकास कैसे होगा बिहार का? एजुकेशन सेक्टर का विकास कैसे होगा? सरकार विकास नहीं कर सकती। सरकारें पिछले 20 सालों में सरकारों को मैंने देख लिया कि वो अपने चीजों को, इस एजुकेशन को खत्म कर दिया। साक्षरता दर तो बढ़ रही है बिहार का, साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन कुपटों की संख्या भी तो बढ़ रही है। साक्षरता दर कैसे बढ़ रही है बताओ मेरे को? आपको हर्षी दीर्घ ज्ञान नहीं, आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, आपको छोटी बड़ी चीजें नहीं आती, आप 4 लाइन बोल नहीं सकते, अच्छी हिंदी नहीं आती। पिछले 20 साल में मिस्टर कार्तिक, आप इस बात को समझो कि पिछले 20 सालों से, मैं सरकारों की तरह नहीं चला जाऊंगा, 20 साल पहले जंगल राज और 40 साल पहले नेहरू गांधी, पिछले 20 सालों में हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन साहब के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जो 25-25 लाख बच्चों को 15-20 दिन में कॉपी चेक करके रिजल्ट दे देते हैं। फरवरी में एग्जाम लेते हैं, मार्च में रिजल्ट दे देते हैं। अब एक बात बताना, मैंने इससे पहले भी एक बात बताया था, 25 लाख बच्चों में से कितने बच्चों ने क्लासेज करी? जब मैंने बोला आपके पास 5 कमरे हैं और 14 से बच्चे इनरोल हैं, तो पढ़ाई कहाँ हो रही है? वो लोकल कोचिंग, छोटे छोटे बांध पे, इधर उधर, ये वो, वहाँ पे भी वो टीचर की भाषा वही है, ना हिंदी ना इंग्लिश, वो जैसे यूट्यूबर की भाषा है वही भाषा उसमें से आधे टीचर्स की है। मैं तो देखता हूँ फुलप्रास, नड़िया, घोड़िया, लोखा लोकी टीचरों को कान में सोंगर लेके इस तरीके से इतना बड़ा मोटिवेटर बना हुआ है, बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, वहाँ जैसे तैसे पढ़ के वो बोर्ड का एग्जाम दे देते हैं। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, उनको आता कुछ नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि उनको 472 कैसे आ गया। फिर यूट्यूबर जाके पीछे पीछे घूम रहा है कि सुबह चलाने वाला तो ये वाला, तो वो वाला, तो ये वाला, फिर छापे जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। पढ़ा कब, कहाँ पढ़ा, उससे ये तो पूछो। पढ़ाई कौन करा रहा है? पिछले 2 साल अगर 9th 10th आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ाई नहीं। साक्षरता दर तो बढ़ गई, लेकिन 20 साल से अगर हर साल 10 से 20 लाख आदमी मैट्रिक इंटर कर रहा है, तो अगले साल ग्रेजुएशन भी करेगा, अगले साल फिर ग्रेजुएशन करेगा। आप ये तो हमको बताओ कि घोड़िया से लेके मधुबनी आरके कॉलेज से लेके सीएम कॉलेज से लेके पटना कॉलेज तक बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? कोचिंग्स में, चाहे लोकल हो या राजधानी या कॉलेजेज में या स्कूलों में, अगर वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, किताबें खरीदी जा रही है, किताबें बेची जा रही है और पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब आप एक कुपटों की फौज करा कर रहे हैं, डिग्रीधारियों की फौज करा कर रहे हैं। आपने 5 करोड़ के आसपास आदमी को डिग्री डाल दिया पिछले 20 साल में। उस 5 करोड़ में से 4.5 करोड़ लोगों को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन उसके जहन में है कि ही इज ग्रेजुएट, ही इज बीएड, ही इज वो, ही इज मास्टर्स, ही इज डबल पीजी, और वो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है। और अभी भारत सरकार का एक सर्वे आया कि 39% ऑफ द डिग्री होल्डर ऑफ द इंडिया इज अनस्किल्ड फॉर द प्रॉपर वर्क। किसी भी कंपनी के लिए आप भारत में सब एकमात्र, इवन तक कि 31% तो आईआईटी सबके प्रोडक्ट के बारे में लिखा गया है कि आईआईटी का प्रोडक्ट जो निकल रहा है ना, वो भी अनस्किल्ड है, उसके पास ये स्किल नहीं है कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे जगहों पे या बहुत अच्छे तरीके से सीईओ का काम कर सके, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड काम कर सके। और रही सही कसर, ये सोशल मीडिया और इन लोगों ने हवाओं को इतना संकुचित कर दिया है ना कि हर आदमी ब्रॉड सोचना ही छोड़ दिया है। ब्रॉड के नाम पे सिर्फ अंधानुकरण है, आधुनिकता के नाम पे नंगई है, और मॉडर्नता के नाम पे आज़ादी की लड़ाई है। सब आदमी, कोई किसी का सुनना नहीं चाहता, कोई किसी को देखना नहीं चाहता। सब, एक 10 साल का बच्चा भी आज बोल सकता है कि पापा तुम गलत हो, डायरेक्टर गलत है, स्कूल गलत है, प्रिंसिपल गलत है, और सब के पीछे नतीजा ये है कि आधी